प्रोग्राम खबर की खबर में प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाजुक हाजिर है। आदाब अर्ज करता हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंकशाफ। मेरे सामने एक ये खबर है जो पंजाब के वज़ीर आला ने बयान दिया है। पंजाब में खरबों के मंसूबे, एक पैसा करप्शन नहीं। सच्चाई की अगर बात की जाए तो इससे बड़ी सच्चाई क्या होगी जो इस बयान में है कि खरबों के मंसूबे हैं और एक पैसा की करप्शन नहीं। आप हैरान ना हो, उन्होंने सच कहा है, एक पैसा की करप्शन नहीं है। इस ज़माने में भला एक पैसे की हैसियत ही क्या है? 100 पैसा हो तो 1 रुपया बनता है और रुपये का भी कुछ नहीं आता। और आजकल हज़ारों में तो छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, तो फिर एक पैसा की क्या हैसियत है? और फिर वो मंसूबे खरबों के हो और एक पैसा की करप्शन कैसे हो सकती है? अब आप समझ जाएं कि करप्शन है तो कितने की है, यानी करप्शन उतने की है जितने के मंसूबे हैं, क्योंकि पैसे की अब कोई अहमियत नहीं। और अक्लमंद लोग जानते हैं कि बेफ़ायदा काम नहीं करना चाहिए। एक पैसा करप्शन करके भला क्या बनेगा? ना करप्शन देने वाले का कुछ बनेगा, ना करप्शन लेने वाले का कुछ बनेगा। फिर ये भी तो देखें ना, खरबों के मंसूबे में एक पैसा की करप्शन करना कोई अच्छा नहीं लगता, कोई ये मेल खाती बात नहीं। तो इस बयान की सच्चाई पर हम खामोश रहे तो अच्छा है, क्योंकि सच्ची बात दिल को लगती है। एक दूसरी खबर है, सियासी अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग। लो जी, वो मुल्क जहाँ दहशतगर्दों को घेरना मुश्किल हुआ है, शरपसंदों को घेरना बड़ा मुश्किल है, फितना परदाजों को घेरना बड़ा मुश्किल है, बस वहाँ उनको घेरा आसान हो गया है जो सियासी अफरा तफरी फैलाते हैं। ये सियासी अफरा तफरी आपको पता होना चाहिए क्या है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कोई ना समझे। बस जो भी कोई सियासी बयान हुकूमत के ख़िलाफ़ देगा, समझें कि उसने अफरा तफरी फैलाई है और उसका घेरा तंग कर दिया जाएगा। अब ये घेरा किस तरह तंग करते हैं ये आपको पता है, और जिनका घेरा तंग होता आता है वही ये बेहतर समझते हैं। तुम क्या जानो, मैं क्या जानूं, जाने वही जो सियासी अफरा तफरी फैलाता है। अगली खबर सुने। वन डिश के खिलाफ वर्जी पर 14 शादी हॉल्स और फार्म हाउस सील। लो जी, क्या खराबी हुई कि वन डिश थी, क्योंकि यही लिखा है खबर में, यही बताया गया है कि वन डिश की खिलाफ वर्जी। तो 14 शादी हॉल्स बंद कर दिए गए और उनके फार्म हाउस भी सील कर दिए गए। ये एक ऐसी खबर है कि ना तो यहाँ मालिक को कुछ कहा गया, या ना वन डिश पकाने वाले को कुछ कहा गया, ना इस बारे में कोई और खबर सामने आई। बेचारा शादी हॉल और फार्म हाउस दोनों पर ही गुस्सा उतर गया। अब ये भी नहीं बताया गया कि वो जो वन डिश थी या जिसकी खिलाफ वर्जी की गई थी वो किधर गई। शायद वन डिश पकाई है या वन डिश का इंतज़ाम किया गया है, वो कानून नाफज करने वाले अदारों को पसंद ना आई हो। कोई अच्छी डिश पकानी चाहिए ताकि शादी हाल खुले रहें और फार्म हाउस भी सील ना हो। वन डिश की पाबंदी को यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है, यानी अच्छी वन डिश पकाया करें और वन डिश से ज़्यादा ना पकाएं। एक मंचले ने यह भी कहा है वन डिश से मुराद अच्छी या बुरी वन डिश का मसला नहीं है। मसला यह है कि उनको कहते हैं हर कोई एक ही डिश खाए। वहाँ लोग डिश पर डिश खाए जा रहे थे, तो इसलिए इंतज़ामिया ने कहा कि आप वन डिश की पाबंदी नहीं कर रहे। वन डिश से मुराद एक डिश खाना है, एक से ज़्यादा डिश खाने पर पाबंदी है। होना तो ये चाहिए था, जिन्होंने वन डिश से ज़्यादा खाई है उनके गिर्द भी घेरा तंग किया जाता, मगर ये उल्ट हुआ। उनको किसी ने पूछा नहीं, शादी हाल बंद कर दिए, फार्म हाउस सेल कर दिए। चलो जी, ये वन डिश की खिलाफ वर्जी पर एक अच्छा कदम किया गया। जल्द खुल जाएंगे। इसके खुलने के लिए सिर्फ ये करना है, एक पैसे की भी करप्शन नहीं करनी, यानी एक पैसे की करप्शन नहीं करनी।
कुछ ज़्यादा हाथ माल जुर्माना जुर्माने के नाम पर आगे चले जाए तो ठीक है, फिर 1 डिश खाएं या 2 डिश खाएं, कोई आपको पूछेगा। हम इस खबर की तरफ नज़र दौड़ाते हैं, हम इस खबर की तरफ देखते हैं, बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने वफाकी काबीना में हिस्सा मांग लिया है, बल्कि हिस्सा मांग लिया के साथ ये लफ्ज़ भी मज़ीद हिस्सा मांग लिया। ये बाप यानी बलोचिस्तान अवामी पार्टी, जिसको बाप भी कहते हैं, ये हुकूमत की भी बाप निकली। अपनी हुकूमत की उनको फ़िक्र है? नहीं। अवाम की फ़िक्र है? नहीं। मुल्क सूबे में आग लगी हुई है, दहशतगर्दों ने अत मचाई हुई है, उसकी फ़िक्र कोई नहीं। फ़िक्र क्या है? इक़्तिदार की, मज़ीद हिस्सा दिया जाए ताकि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अवाम के फ़ायदे की क्या है? अवाम तो दहशतगर्दों के साथ जूझ रही है, जूझती रहे। मुल्क में सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल क्या है? किसी को कोई फ़िक्र तो है इक़्तिदार की, और इक़्तिदार भी वो कि वफाकी काबीना में नुमाइंदगी बढ़ाई जाए, क्योंकि सूबाई काबीना बहुत अच्छा काम चला रही है और सूबे में अमन व अमान की कैफियत इतनी अच्छी है कि पूरी दुनिया देख रही है इस लगी हुई आग को, और अवाम जिसमें जल रहे हैं और सूबा जिसमें जल रहा है। इसको बुझाने की कोई फ़िक्र नहीं है कि दुनिया में तरक्की हो रही है। ख़ास तौर पे ये ड्रोन का दौर है। मुख्तलिफ़ ममालिक दूसरे ममालिक पर ज़मीनी कार्रवाई करने के बरख़िलाफ़ ड्रोन से मदद लेते हैं। यानी फ़ौजी कार्रवाई करनी हो तो अपनी फ़ौजें दाखिल करने के बजाय दूसरे मुल्कों में ड्रोन दाखिल कर देते हैं। और पाकिस्तानी कौम की ज़िन्न रसाई देखिए, इन्होंने ड्रोन को नहायत मुफीद कामों के लिए इस्तेमाल करने की ठान ली है। ये नूरकोट नारोवाल के इलाके में कुछ हमारे उभरते हुए नौजवानों ने माशाल्लाह ड्रोन को मंशियात सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि रास्ते में नाके लगे होते हैं और नाकों के पास से गुजरना पकड़े जाने का अंदेशा होता है, और वहाँ ख़र्चा भी ज़्यादा आता है क्योंकि रोड से सफ़र करना महंगा पड़ता है। अब उन्होंने मंशियात एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया, यानी ड्रोन सप्लाई। तो ये किसी किसी मुल्क के नौजवान ऐसा कर सकते हैं। है कोई पूरी दुनिया में जिसने ये कारनामा सर अंजाम दिया हो? बड़ी ज़रख़ेज़ है ये मिट्टी, जहाँ से ऐसे ऐसे अजीब अजीब और ज़िन्न रसाल और ज़हीन लोग पैदा होते हैं। जी, ये ख़बर है कि कारकुनान का जज्बा हमारी ताकत है। ये एक सियासी पार्टी के रहनुमा ने बयान दिया है, यानी कारकुनान का जज्बा हमारी ताकत, क्योंकि उनकी अपनी ताकत जब जवाब दे जाती है तो वो आग में फेंकने के लिए, आग को जलाने के लिए, अपनी भट्ठी गर्म रखने के लिए और अपनी मुट्ठी गर्म करने के लिए कारकुन को ही इसमें झोंकते हैं। और फिर अब तो उसका जज्बा भी उनको मिल गया है। अपना जज्बा चाहे उनका मान पड़ गया हो, कारकुन के जज्बे को वो इस्तेमाल करते हुए इंशाल्लाह और ज़िंदगी पाएंगे और ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में शदीद गर्मी से जंगलात में आग। ये पता नहीं कहाँ से गर्मी आ गई है। देखो अल्लाह ताला की कुदरत कि इधर सर्दी ने रंग जमाए हुए हैं और उधर गर्मी ने, तो आग लगना वहाँ मामूल की बात है जंगलों में। और हमारे यहाँ लोग सर्दी से ठिठुर रहे हैं, और दुनिया में ऐसे इलाके भी हैं जहाँ गर्मी से जंगलों में आग लग रही है। वैसे भी जिन मुल्कों में वैसे ही आग लगी हो या जिन इलाकों में आग लगी हो, वहाँ सर्दी गर्मी का क्या जिक्र। आग तापने वाले तापते रहते हैं, उनसे फ़ायदा लेते हैं, वो गर्मी सर्दी को तो नहीं देखते। शायद वहाँ भी कोई ऐसी बात हो, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि वहाँ कोई ऐसी सूरत हाल है। लेकिन यहाँ तो सर्दी हो गर्मी हो, किस्म किस्म की आग लगी होती है, और इस आग को कोई बुझाता भी नहीं। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि कॉल सुनते जाने वाले शहरी से मोबाइल जब्त लिया गया। अब जिन्होंने ये मोबाइल जब्ता है वो अलामा इकबाल के इस शेर पर उन्होंने भरपूर अमल किया है। पलटना जपटना, जप्ट कर पलटना है लहू गर्म रखने का एक बहाना। अब उन्होंने इस बहाने को खूब यूज़ किया है। वो
جپٹے ہیں پلٹ کر جپٹے ہیں، اور لہو گرم کرنے کا ان کو بہانہ مل گیا، ساتھ ایک موبائل بھی مل گیا۔ یہ تو اللہ کی دین ہے نا، انہوں نے تو شیر پر ہی عمل کیا تھا۔ تو یہ وہ شہین بچے ہیں جو بے بالو بار بھی جپٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔